कि जो सो कॉल्ड काउ विजिलेंटेस हैं, इनका पुलिस के साथ नेक्सस है। इतनी लिंचिंग 2014 के बाद से हुई है और सब में आप पुलिस का रोल देखिए। 6 महीने में एक बार मोहन भागवत का बयान आ जाता है और कुछ वो मुस्लिम नेताओं से मिल भी लेते हैं, कुछ मुस्लिम नेता उनके साथ चाय भी पीते जाकर, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। ग्राउंड पे इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको ये सारी हत्याओं के साथ पॉलिटिक्स करनी, राजनीति करनी है। आपके वोट आ रहे हैं या एक्टिविस्ट आवाज़ उठाएंगे। जब कोई मीडिया इस पे लिखेगा तो एक इकोसिस्टम बन गया है कि उनको देशद्रोही बताओ, उनको गालियाँ दो। दिन रात उनके चैनलों पे हिंदू मुसलमान चलता है, दिन रात नफरत की बातें करते हैं। ये तो लिंच मॉब बना रहे हैं, ये पत्रकार हैं। पिछले 2 हफ्ते में 3 लोगों की मौत हुई है और तीनों का आरोप ये लगा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर। अभी जो 2 मर्डर हुए हैं उनमें बजरंग दल के साथ साथ पुलिस पर भी आरोप लगा है कि पुलिस उन हत्यारोपियों को शह दे रही है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। कई बार ये देखने को आया है कि जो सो कॉल्ड काउ विजिलेंटेस हैं, इनका पुलिस के साथ नेक्सस है। या पुलिस शांत हो जाती है या पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। तो पुलिस का कार्रवाई ना करना भी नेक्सस है, मिली भगत है। और देखिए, ये पूरा इस तरीके की बहुत अफसोसनाक घटना है। जिस तरह से जिंदा जला दिया गया उनको या जला दिया गया और कंकाल मिले उनकी बोलेरो के अंदर से। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि तीसरी घटना है, तीसरी घटना नहीं है। ये तो कितनी 2014 से कितनी लिंचिंग हुई है। 2 हफ्ते में तीसरी घटना। कितनी लिंचिंग 2014 के बाद से हुई है और सब में आप पुलिस का रोल देखिए। आप अलवर की घटना में पुलिस का रोल देखिए, उसके बाद आप देखिए कि पुलिस का रोल क्या रहा। तो और ये पूरा एक पॉलिटिकल नैरेटिव को फिक्स करने के लिए ही इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पे क्या चलता है। इलेक्शन जब करीब आने होते हैं तो ये पूरा जो कल्मिनेशन है, ये जो होता है, ये समाज में जब आप लगातार नफरत फैलाएंगे, लगातार जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करेंगे, तो इस तरीके के अपराध होते हैं। और इस तरीके के अपराधियों को प्रोटेक्शन है, संरक्षण है राजनीति गरमाने के लिए। तो ये मतलब भारत के लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरनाक है इस तरीके की पॉलिटिक्स। लेकिन अफसोस की बात यह है वसीम कि सरकार की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से, खासकर बीजेपी के पॉलिटिशियन की तरफ से ऐसा कोई पहल नहीं दिखाई देती है। 6 महीने में एक बार मोहन भागवत का बयान आ जाता है और कुछ वो मुस्लिम नेताओं से मिल भी लेते हैं, कोई मुस्लिम नेता उनके साथ चाय भी पीते जाकर, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। ग्राउंड पे इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको ये सारी हत्याओं के साथ पॉलिटिक्स करनी, राजनीति करनी है। आपके वोट आ रहे हैं। तो सर क्या ये माना जाए कि फिर जो निर्दोष नागरिक हैं, जो निर्दोष मुसलमान हैं, वो राजनीति की जो भट्टी है से सांप्रदायिकता का लावा जिसमें निकल रहा है उसमें झुकते रहेंगे ऐसे ही? भाई, जब आप आवाज़ उठाएंगे, जब ह्यूमन राइट के वर्कर्स या एक्टिविस्ट आवाज़ उठाएंगे, जब कोई मीडिया इस पर लिखेगा, तो एक इकोसिस्टम बन गया है कि उनको देशद्रोही बताओ, उनको गालियाँ दो, उनको अर्बन नक्सल बताओ। और दुनिया की दूसरी संस्थाएं कहेंगी, चाहे वो WHO कहे, वो UN कहे, तो UN कहेगा तो UN को भी आप एंटी इंडिया बता देंगे। आप कोई अमेरिकन एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ बोलेगा, उसको भी एंटी इंडिया बता देंगे। तो ये जो पूरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, एक भीड़ बनाकर वोट लेने के लिए, ये भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है। सर उसमें जो 28 जनवरी को जो घटना घटी थी हरियाणा में जिसमें जो लिंचिंग हुई थी, परिजन कहते हैं कि लिंचिंग हुई थी, गोरक्षकों ने मारा था। पुलिस कह रही है कि ये रोड एक्सीडेंट का मामला था और उसमें 2 और लोग जो जिंदा बच गए उन्हें पीटा भी गया है, उनकी मारपीट भी हुई उनके साथ में और उनके ऊपर जो है गाय ले जाने का केस भी दर्ज कर दिया गया। देखिए, पुलिस तो जो भी केस बनाती है, आप उनके जब केसेस कोर्ट में जाते हैं और जब लोग एक्विट होके आते हैं, तो पुलिस की कहानियाँ सामने आ जाती हैं।
तो कोर्ट में जाने दीजिए, देखें पुलिस क्या करती है और क्या चीज़ प्रूव कर पाती है। लेकिन वो तो रोड एक्सीडेंट बता के पहले ही मामला दफा कर दिया, पिछली घटना को। जी जी जी। जी। तो इसमें क्या कोर्ट जाने का कोई रास्ता बचा है? नहीं, कोर्ट जाने के तो रास्ते होते हैं। देखिए, परिवार हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हो, ह्यूमन राइट वर्कर्स हो, वो कोर्ट जाना चाहिए और पत्रकारों को इसको उजागर करना चाहिए। पत्रकार उजागर करते हैं तो कोर्ट में बिल्कुल मामला जा सकता है, इस्तिगासा कर सकते हैं। तो पत्रकारों का आपने जिक्र किया, आज ही जो घटना घटी है भिवाड़ी वाली, 2 लोगों को जिंदा जलाया है, उसमें जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, उनके ट्वीट्स आप देखिए, वो कह रहे हैं कि 5-5 मुकदमे इन लोगों पे दर्ज थे, जो जिन्हें जिंदा जलाया गया है। यानी वो एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ। देखिए, वो पत्रकार नहीं है, वो लिंच मॉब का हिस्सा है। दिन रात उनके चैनलों पे, आप लोग खुद भी कहते हैं इस बात को, दिन रात उनके चैनलों पे हिंदू मुसलमान चलता है, दिन रात नफरत की बातें करते हैं। ये तो लिंच मॉब बना रहे हैं, ये पत्रकार हैं, पत्रकार नहीं है ये लोग। तो फिर इन घटनाओं को रोकने का उपाय क्या है, एक पत्रकार के नाते सर? देखिए, घटनाओं को रोकने का उपाय लोकतंत्र में रायशुमारी है, लोग अपनी बात रखें, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जाएं। अफसोस की बात है कि जुडिशरी की तरफ से उस तरीके से पहल नहीं होती है, जमानतें नहीं होती हैं, गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। तो अगर जुडिशरी भी कमज़ोर होगी और मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसमें रहेगा, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि लोकतंत्र चले कैसे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसे ही डेवलपमेंट्स हो रहे हैं देश में कि लोकतंत्र की बहाली होगी और ये बातें भी सुनी जाएंगी, न्याय होगा। और ये नफरत? नफरत की देखिए पॉलिटिक्स चल रही है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया को देखेंगे या इनके गोदी नोएडा चैनलों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि समाज में तो आग लगी हुई है। लेकिन जब आप सड़कों पर जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, बसों में चलेंगे, ट्रेन में चलेंगे, तो आपको वो नफरत वैसी नहीं दिखाई देती। वो ऑर्गेनिक नहीं है, ये ये बनाई हुई नफरत है। वो केवल वोट लेने के लिए बनाई हुई नफरत है, और वो भी हिंदी बेल्ट में है। जैसे ही आप हिंदी बेल्ट के बाहर जाते हैं, एकदम बदला हुआ देश नजर आता है।